हाँ क्या हुआ? बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई? नीचे रोल करती हुई आ रही थी क्या? वेलोसिटी क्या थी? अरे अरे हॉस्पिटल में तो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? अरे अरे सुनो तो। फोन काट दिया भाई। ये नॉर्मल लोग भी हमारी फिजिक्स वालों की बातों को कभी नहीं समझ सकते यार। खैर छोड़ो इन्हें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तनुज बंसल और मैं पिछले 6 साल से IIT JEE नीट और बोर्ड्स के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। आज जो चैप्टर और आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है रोलिंग मोशन। जी हां, इसी के बारे में मैं फोन कॉल पे भी बात कर रहा था। तो रोलिंग मोशन के कुछ एग्जांपल्स आपने अपने आसपास देखे होंगे। इनफैक्ट कुछ क्या, हमारी जो पूरी जिंदगी है वो रोलिंग मोशन से भरी हुई है। अगर रोलिंग मोशन ना होता तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में शायद सालों लग जाते। जी हां, मैं इसी की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने बाइक के टायर को देखा होगा, कार के टायर को देखा होगा, ट्रक के टायर को देखा होगा, ये सारे रोलिंग मोशन करते हैं। आपने गांव में छोटे बच्चों को देखा होगा जो साइकिल के टायर को लेके साथ साथ उसके भागते रहते हैं। बड़ा एंजॉय करते हैं यार वो लोग, और हमें भी उन्हें देख के बड़ा एंजॉय करने का मन करता है। क्रिकेट की पिच को रोल करने वाले रोलर्स, जी हां, उनके जो टायर्स का मोशन होता है वो भी क्या होता है? रोलिंग मोशन। तो आज हम इस रोलिंग मोशन की फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। रोलिंग मोशन है कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यानी कि इसमें दो मोशंस एक साथ होते हैं। दो मोशंस एक साथ कौन कौन से? एक तो ट्रांसलेशनल मोशन और एक है हमारे पास रोटेशनल मोशन। आप देख पा रहे हो कि कोई भी बॉडी अगर रोल कर रही है, अब रोल कौन सी बॉडीज कर सकती हैं? जो गोल हैं। एक टायर है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है। जैसे जो क्रिकेट की पिच को रोल करता है वो सिलेंडर होता है। तो कोई भी चीज जो गोल होती है वो रोल कर सकती है। हम भी कर सकते हैं क्या? कोशिश करके देख सकते हो आप। ट्राई करना, सीढ़ियों से ट्राई करना। खैर मजाक कर रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा कि कोई भी चीज अगर रोलिंग मोशन करती है तो उसके पास दो तरीके के मोशन होते हैं। एक तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से उसके पास वेलोसिटी आती है। v वेलोसिटी इस बॉडी की है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोलिंग बॉडी। और ये बॉडी रोटेट भी कर रही है, यानी कि दोनों चीजें हैं। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से वेलोसिटी है और रोटेशनल मोशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन इतना आसान होता अगर इसको समझना या कहना, तो फिर हम इसे पढ़ ही क्यों रहे होते। जी हां, देखने में जितना आसान लग रहा है या कहने में जितना आसान है, जब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, इसके पूरे टर्म्स को देखेंगे, इसकी वेलोसिटी को देखेंगे, इसकी एक्सेलरेशन को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसमें क्या डिटेल्स हैं जो छुपी हुई हैं और जो हमें आगे जाननी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। टिन 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 टिन। तो भैया अब सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन में हम ये कहते हैं कि उस बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है और उस पॉइंट की वेलोसिटी या हर एक पॉइंट की वेलोसिटी उतनी ही होती है जितनी उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, जो इसका सेंटर है, ऑब्वियसली इसके सेंटर को नाम दे देता हूं यार मैं, तो इसके सेंटर को मैंने नाम दे दिया o। तो इसके सेंटर की वेलोसिटी v है। तो मैं और पॉइंट्स यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं, इसकी भी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v और इसकी भी वेलोसिटी v, यानी कि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी मैं v कह सकता हूं। खैर यहां पे तो मैंने 4 पॉइंट्स ही बनाए हैं, लेकिन हमारी स्टडी करने के लिए फिलहाल 4 पॉइंट्स ही काफी हैं, और आगे अगर हमें पॉइंट्स की जरूरत होगी तो हम उनको भी कंसीडर करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहां पे कंसीडर किए, दैट इज A, B, C एंड D। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं और चारों पॉइंट्स की वेलोसिटी मैंने v मान ली, यानी कि उतनी ही वेलोसिटी मैंने अज्यूम करी जितनी सेंटर की वेलोसिटी है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को अज्यूम कर रहा हूं। जैसे अगर मैं इस मार्कर से आपको ट्रांसलेशनल मोशन करके दिखाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप मेरे हाथ की तरफ देख पा रहे हो, तो ये ऐसे घिसता हुआ चला जा रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। रोटेशन करने का मतलब घूमना है ना, वो अभी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन अज्यूम कर रहा हूं इसका। अब इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा भाई? इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन इस बॉडी का होगा किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट। रोटेशनल मोशन इस बॉडी का होगा सेंटर के अबाउट, यानी कि ये बॉडी सेंटर के अबाउट रोटेट भी करेगी, आगे भी जा रही है और सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रही है। तो रोटेट कर रही है तो इसके रोटेशन की वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसके बारे में मैं अभी फोन कॉल पे भी बात कर रहा था कि भाई अगर वो लड़की नीचे गिरी है तो नीचे गिरने की या रोल करने की कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन नहीं बताया ही नहीं भाई हमें। तो कोई बात नहीं, ये आर रेडियस है। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है भाई सेंटर के अबाउट। तो यहां पे अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें चाहिए b पॉइंट की, तो इसकी आर ओमेगा ऐसे होगी, नीचे होगी, बिल्कुल होगी भाई, सबको पता है। ये सी पॉइंट इसका आर ओमेगा पीछे की तरफ होगा, इधर होगा भाई, ये भी क्लियर है। डी पॉइंट इसका जो आर ओमेगा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा, ये भी पूरा क्लियर है हमें। और ए पॉइंट इसका जो आर ओमेगा होगा वो आगे होगा। क्या ओ पॉइंट की कोई वेलोसिटी होगी रोटेशन की वजह से? नहीं, ओ पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट तो ये चीज रोटेट कर रही है। तो ओ पॉइंट खुद थोड़ी रोटेट कर रहा है, क्योंकि बेचारा ओ पॉइंट तो इसी पे है, खुद ही सेंटर है, इसका खुद का रेडियस क्या है? 0। खुद का रेडियस 0 है, तो इस वजह से ये तो रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ इसके अबाउट बाकी रोटेट कर रहे हैं यार। तो इसका मतलब कि हमने यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन, यहां पे भी लिख देता हूं कि ये रोटेशनल मोशन। अभी मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, यानी कि अभी तो मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन ऐसे, रोटेशनल मोशन ऐसे, देख पा रहे हो। अब रोलिंग मोशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना, बचपन में आपने ऐसे जरूर किया होगा, है ना, मार्कर्स को रोल किया होगा या पेन को रोल किया होगा। आपके पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, तो इनको रोल किया होगा आपने जरूर ऐसे। ये क्या है? रोलिंग मोशन है। ये देखो चीज आगे पीछे भी जा रही है और घूम भी रही है, बिल्कुल टायर जैसा मोशन जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही मोशन इसका भी है। अब आप सोचो कि अगर ये रोलिंग मोशन नहीं होता तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता है यार, है ना। मतलब हम परेशान हो जाते हैं। आज की जिंदगी में सोच के देखो, मतलब जिस टाइम पे व्हील की डिस्कवरी हुई होगी तो उसने कितना रेवोल्यूशन ला दिया होगा इस पूरी इंडस्ट्री में। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, रोलिंग मोशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। अब सुनो भाई, ये ट्रांसलेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन, अब मैं इनको क्या करूंगा? कंबाइन करूंगा। जी हाँ, अब मैं इनको करूंगा कंबाइन। तो कंबाइन कैसे करूंगा, सुनो जरा। तो कंबाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, ओ पॉइंट, ठीक है ना, ओ पॉइंट की वेलोसिटी देखता हूं, ए पॉइंट की देखूंगा, बी की, सी की, डी की, हर एक की वेलोसिटी देखेंगे। सबसे पहले तो ओ पॉइंट पे आओ। ओ पॉइंट के पास, बेचारे के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, कौन सी? वी, सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, ठीक है ना, दैट इज ओनली वी इसके पास, आपको भी दिख रहा है। ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज है, एक तो v आगे की तरफ और एक आर ओमेगा भी आगे की तरफ। तो ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज आ गई, v भी आगे और आर ओमेगा भी आगे, ठीक है जी, v भी आगे और आर ओमेगा भी आगे। बी पॉइंट के पास एक वेलोसिटी v आगे और आर ओमेगा नीचे, v वेलोसिटी आगे, ये बी पॉइंट के पास हो गई। सी पॉइंट के पास अगर मैं बात करूं तो v वेलोसिटी आगे और आर ओमेगा पीछे की तरफ, v वेलोसिटी आगे और आर ओमेगा पीछे की तरफ। भैया दो वेलोसिटीज आ रही हैं हर पॉइंट के पास, देखो ना कितनी अजीब बात हो रही है। कोई बात नहीं, अभी समझेंगे इसको। अभी अजीब लग रहा होगा लेकिन आगे अजीब नहीं लगेगा भाई। डी पॉइंट, ये v वेलोसिटी आगे की तरफ, आर ओमेगा ऊपर की तरफ, तो इसका आर ओमेगा कहां है? ऊपर की तरफ है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए, ए बी सी डी। ये चारों पॉइंट्स की वेलोसिटी हमें यहां पे नजर आ रही है और सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी नजर आ रही है, हमें v नजर आ रही है। तो ये 4 पॉइंट्स और ये सेंटर वाला पॉइंट, सबकी वेलोसिटी हमें यहां पे मिल गई। यानी कि हमने इन दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। अब कर दिया ना कंबाइन। अब अगर कंबाइन कर दिया है तो भाई ऊपर वालों को मिटा देते हैं, फिर इनकी जरूरत ही नहीं, हमें मिटा दें, बिल्कुल मिटा देते हैं, है ना, क्योंकि अब हमें इनकी
कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस डायग्राम्स को या इन डायग्राम्स को हम मिटा देते हैं। तो आई होप आपने इन डायग्राम्स को बना लिया होगा। खैर, अभी हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए भाई। अब हर पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे हम, लेकिन हर पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे एक पॉइंट की मदद से। यहां पे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये सबसे नीचे वाला पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं ये अज्यूम करता हूं कि ये ग्राउंड है, ऑब्वियसली ये ग्राउंड है, आपको भी पता है कि ये ग्राउंड है। तो सी पॉइंट के साथ इस पॉइंट का मैं नाम लिख देता हूं और इसको बोलता हूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोल देते हैं कि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके साथ ग्राउंड का कांटेक्ट हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सपोज करो यार, अभी हम जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल दुनिया में जो हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली बाइक जा रही है, कार चल रही है, साइकिल चल रही है, तो क्या उसका टायर अगर नॉर्मली वो चल रहा है तो क्या वो स्किड करता है, क्या वो स्लिप करता है ग्राउंड पे? नहीं करता भाई, है ना। हाँ, अगर ब्रेक लगाएं एकदम से तो फिर तो स्किड करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन अगर नॉर्मली चल रहा है तो स्किड करता हुआ नहीं आता है ना, अनटिल अनलेस कहीं बारिश हो जाए तो अलग ही चीज कुछ हो जाए, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई स्किडिंग वगैरह, कोई स्लिपिंग वगैरह नहीं होती। अब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में और उससे पहले वर्क एनर्जी पावर में भी, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो बॉडीज, मान लो एक बॉडी के ऊपर, इसको बनाना मत, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूं आपको कि अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है तो इनके बीच में स्लिपिंग कब नहीं होगी? इनके बीच में स्लिपिंग तब नहीं होगी जब इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम है तो इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। लेकिन हां, अगर इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई फिर स्लिपिंग होगी। जैसे आप मेरे हाथ की तरफ देखो यार, ऐसे मैं अपने हाथ में ये मोबाइल ले रहा हूं, ठीक है ना, नीचे वाला ब्लॉक मेरा हाथ हो गया और ऊपर वाला ब्लॉक जो है ये मोबाइल हो गया। अब देखो, ये मोबाइल मेरे हाथ के साथ ही चल रहा है, जहां भी मेरा हाथ जा रहा है उसके साथ ही जा रहा है। क्या इनके बीच में कोई स्लिपिंग हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल की वेलोसिटी और मेरे हाथ की वेलोसिटी क्या है? बराबर है। यही चीज यहां पे रोलिंग मोशन में भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई रोलिंग मोशन आ गया तो कुछ अलग चीज हो जानी चाहिए, या फिर हमारे फिजिक्स के लॉज जो हैं वो चेंज हो जाने चाहिए, है ना, वो लॉ चेंज नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि टच तो ग्राउंड के साथ ये कर रहा है ना, टच तो सिर्फ यही कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर कोई स्किडिंग नहीं है ना, प्रॉपर रोलिंग है, फॉर नो स्किडिंग, नो स्किडिंग या नो स्लिपिंग कहें, या फिर हम रोलिंग कहें, नो स्किडिंग के साथ नहीं, और हम कहें इसको रोलिंग, या फिर हम इसको कहें प्योर रोलिंग, तो हम प्योर रोलिंग भी कह सकते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है प्योर, है ना, जैसे वाटर कहते हैं तो प्योर भी साथ में लगा देते हैं, तो यहां पे भी प्योर लगा दिया हमने, है ना, रोलिंग के साथ प्योर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहां पे ये सी पॉइंट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो ग्राउंड के साथ अगर ये कांटेक्ट में है और अगर इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इस सी पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट मस्ट बी इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। और ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो है, हम ग्राउंड पे ही खड़े हैं और ग्राउंड की वेलोसिटी हमारे ही रिस्पेक्ट में क्या है? जीरो है। इसका मतलब सी पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, अगर स्किडिंग नहीं हो रही। लेकिन अभी अभी हमने डायग्राम में बनाया कि v आगे की तरफ है और r ओमेगा पीछे की तरफ है सी पॉइंट के लिए, यानी कि सी पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज हैं, v आगे की तरफ और r ओमेगा पीछे की तरफ। इसका मतलब ये नेट वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए, यानी कि v आगे r ओमेगा पीछे, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये हमारी कंडीशन बन के आई है प्योर रोलिंग की। मैंने आपको कहा था कि हम सारे पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, तो एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमने करी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, क्योंकि यही पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है।
इसी पॉइंट के जरिए हम बाकी पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हमारे पास यहां पे आया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये आर ओमेगा के बराबर होनी चाहिए अगर कोई चीज रोल करती हुई नॉर्मली ग्राउंड पे चल रही है। अगर रोलिंग होनी है या प्योर रोलिंग होनी है तो उसके होने के लिए v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होनी चाहिए। चलिए जी, मैं अज्यूम करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई बच्चों, हाँ जी, तो अब हम कंडीशन लिख भी देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो होना चाहिए r मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, r मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी पे होना चाहिए। अब इसके साथ हम लिखेंगे कि दिस इज द कंडीशन फॉर, अब इसमें एक अजम्पशन करी हमने, क्या अजम्पशन करी है देखना, इट इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस, यानी कि ये जो हमने कंडीशन बनाई है ये स्टेशनरी सरफेस पे रोलिंग होने के लिए बनाई है। अब आप सोचो कि नीचे वाली सरफेस ही चलनी शुरू हो जाए तो, जमीन ही खिसकनी शुरू हो जाए तो क्या ये कंडीशन वैलिड रहेगी? क्या ग्राउंड की वेलोसिटी 0 रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, यानी कि तब कंडीशन कुछ और बन के आएगी। इसीलिए ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि ये किसके लिए है? स्टेशनरी सरफेस के लिए है, जब उस पे कोई चीज क्या कर रही है? रोल कर रही है। धीरे धीरे फील आ रही है, अभी और फील आएगी जब हम इसी चीज को और डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं, बाकी पॉइंट्स पे भी आएंगे लेकिन धीरे धीरे। अब सुनिएगा, इसको मिटा देते हैं। अरे मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, हाँ मिट गया भाई। चलो जी, हाँ अब कुछ केसेस पढ़ लेते हैं, इसके डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं। डिफरेंट केसेस इसके क्या हो सकते हैं भाई? पहला केस, रोलिंग हो रही है लेकिन फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है साथ में। रोलिंग हो रही है लेकिन साथ में फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। ऐसा तब होगा जब v ग्रेटर देन r ओमेगा होगा। अब ये कैसे? सुनो भाई, देखो v वेलोसिटी, c पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी भी कितनी? v, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या? ओमेगा। तो इसका मतलब r ओमेगा पीछे की तरफ। अब ये दोनों बराबर नहीं है भाई, अब फॉरवर्ड स्लिप कर रही है चीज, यानी कि फॉरवर्ड वाली वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, v जो है वो r ओमेगा से ज्यादा है। अब एग्जांपल क्या है? देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचते हैं। मान लो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, हिली रोड है ना, हिली रोड है और थोड़ी सी वेट है, अभी अभी बारिश होके हटी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हिली वेट रोड। हिली वेट रोड है, अभी अभी उस पे बारिश हुई है। तो अगर अभी अभी उस पे बारिश हुई है तो इस पे अब मान लो आप साइकिल चला के आ रहे हो, साइकिल चला के इस पे नीचे आ रहे हो, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है? अब मैं पूरी साइकिल तो बनाऊंगा नहीं भाई, मैं टायर बना दूं, चलेगा काम इतना? आई थिंक चल जाएगा यार, मेरी ड्राइंग आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये टायर मैंने यहां पे बना दिया। अब ये टायर नीचे आ रहा है v वेलोसिटी से और घूम भी रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन ये वेट सरफेस होने की वजह से या इस पे फ्रिक्शन कम होने की वजह से ये साइकिल बहुत तेज नीचे की तरफ भागने की कोशिश करेगी। आप जितना पेडल नहीं मार पाओगे उससे ज्यादा भागेगी। समझ पा रहे हो? अगर हम नॉर्मली जितना पेडल मारते हैं तो साइकिल हमारे कंट्रोल में रहती है, उतना ही आगे भागती है जितना हम पेडल मारते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। यहां पे ये साइकिल आपकी पहुंच से बाहर जा रही है या आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, क्योंकि यहां पे v जो होगा वो r ओमेगा से ज्यादा होगा। आप उतना पेडल नहीं मार पाओगे लेकिन साइकिल आगे 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 आगे
भागती रहेगी, तो इसको हम कहते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। यानी कि चीज कुछ कुछ रोल तो कर रही है, लेकिन इसकी जो v वाली वेलोसिटी है वो इसकी ओमेगा से ज्यादा है, क्योंकि हम पेडल मारेंगे तो हम इसको ओमेगा देते हैं भाई, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी में तो और खतरा है भाई, हम रेस दे रहे हैं तो उसमें भी हम ओमेगा ही देते हैं, ठीक है जी। तो ये फिर भी ज्यादा, तो ऑब्वियसली फिर हमारे कंट्रोल से स्कूटी भी बाहर हो जाएगी और वहां पे तो चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और काफी खतरनाक स्टंट हो सकता है ये। रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। अब रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग का क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली भाई इसका उल्टा ही होगा, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही है कि भैया रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो इसका उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा होगा भाई। इसमें v इज लेस देन आर ओमेगा, v इज लेस देन आर ओमेगा, यानी कि v जो है वो आर ओमेगा से कम होगा। अब इसका क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सुनो। सपोज करो आपकी जो बाइक है, भगवान ना करे, आपकी जो बाइक है या स्कूटी है वो कीचड़ में फंस गई, कीचड़ में फंस गई, आप उसको रेस देते जा रहे हो, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, तो आपने रेस दी, ओमेगा प्रोवाइड किया उसको, आपने उसको ओमेगा प्रोवाइड किया, ओमेगा प्रोवाइड किया, जैसे ही आपने ओमेगा प्रोवाइड किया तो कीचड़ उछल के ऐसे आएगा, ठी 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 ठी, और यहां पे एक पर्सन खड़ा होगा, सारा कीचड़ मुंह पे। कीचड़ होता है चीकड़ होता है? कीचड़ होता है ना, चीकड़ नहीं होता। पंजाबी में वैसे बोलते हैं चिक्कड़, ठीक है ना, लेकिन इसको कीचड़ बोलते हैं, कीचड़, हिंदी में कीचड़। तो ये ओमेगा दिया, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, ओमेगा दिया, आगे तो बढ़ नहीं रही, आगे तो बाइक जा नहीं रही, बस कीचड़ उड़े जा रहा है। यानी कि आप ओमेगा दिए जा रहे हो, थोड़ी बहुत आगे जा रही है, धक्का लग के, और जैसे ही सारा कीचड़ खत्म हो जाएगा ये, वैसे ही आपकी बाइक आगे की तरफ चलने लगेगी, है ना। घुमाओ, सारा कीचड़ पर्सन के मुंह पे और आपकी बाइक निकल गई। यानी कि ये क्या केस हुआ, v इज लेस देन आर ओमेगा, यानी कि v जो है वो आर ओमेगा से क्या है, कम है। तो इसको हम बोलेंगे रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। यानी कि हमने तीन चीजें देखी भाई, एक तो प्योर रोलिंग जिसमें v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, और एक रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग जिसमें v ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा, और एक होगी रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग जिसमें v लेस देन आर ओमेगा होगा, यानी कि v आर ओमेगा से कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार ये केसेस तो हमने पढ़ लिए, अब हम हर पॉइंट की वेलोसिटी को एनालाइज करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में ही पढ़ते रहेंगे। भाई आप भी कह रहे होगे कि सर यार आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में ही पढ़ाते जा रहे हो और पॉइंट्स के बारे में तो बता ही नहीं रहे। तो भैया और पॉइंट्स के बारे में भी देखेंगे हम। देखो इधर, अब देखिएगा यहां पे दूसरे पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सी पॉइंट की पहले तो वेलोसिटी लिख लेते हैं। सी पॉइंट ये था, इसकी वेलोसिटी 0। सी पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। अच्छा जी, अब देखो याद करो, मैं इधर बना देता हूं डायग्राम। ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज थी बेटा, v और आर ओमेगा इधर। बी पॉइंट के पास v इधर था, आर ओमेगा इधर था। सी पॉइंट के पास v इधर, आर ओमेगा इधर। डी पॉइंट के पास v इधर, आर ओमेगा इधर, और जो सेंटर वाला पॉइंट है बेचारा उसके पास तो v ही थी। ठीक है जी, तो ये सी पॉइंट की वेलोसिटी तो टोटल ये दोनों कट गए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये कट गए, तो इसका मतलब सी पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई। और सेंटर पॉइंट, इसकी वेलोसिटी तो v ही है क्योंकि इसके पास तो कोई और ओमेगा वाला है नहीं। अब ध्यान देखो ऊपर वाला पॉइंट, ए पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट को देखो, ए पॉइंट को ऑब्जर्व करो। तो ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज हैं, v आगे की तरफ है और आर ओमेगा भी आगे की तरफ ही है। तो v भी आगे की तरफ और आर ओमेगा भी आगे की तरफ, यानी कि v प्लस v कितना हो गया, 2v, क्योंकि आर ओमेगा तो v के बराबर ही है ना। अरे तभी तो ये कैंसिल हुए, तभी तो कैंसिल हुए, यानी कि इसके पास 2v वेलोसिटी है। अब बी पॉइंट के पास देखो भाई, v आगे की तरफ और आर ओमेगा नीचे की तरफ था, तो आर ओमेगा को भी v लिख दिया हमने। तो आर ओमेगा को जब हमने v लिखा तो इसके पास नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, √2v। √2v यानी कि कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, ये √2v आ गई। और डी पॉइंट v वेलोसिटी इधर, आर ओमेगा ऊपर, आर ओमेगा की जगह क्या लिख दो v, और इसके पास भी कितनी आ गई, √2v।
और इसका भी एंगल कितना 45 डिग्री। तो यानी कि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी आ गई। है ना अजीब बात कि भाई इसकी वेलोसिटी 2v √2v, इसकी 0 और इसकी √2v और इसकी v। सेंटर की वेलोसिटी मेन है भाई, है ना। सेंटर जो है अपना v वेलोसिटी से जा रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ओवरऑल भी बॉडी जो है वो आगे v वेलोसिटी से जा रही है। अब कईयों के मन में ये आ सकता है कि भाई c पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी √2v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी √2v और उसकी 2v, सबकी तो अलग अलग वेलोसिटी है। अब सबकी अलग अलग वेलोसिटी है तो भाई बॉडी के तो चिथड़े उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप सोचो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, सारे पॉइंट्स अपना अलग अलग मूव करना शुरू करेंगे, तो भाई बॉडी अलग अकेली अलग यहां पे एक साथ कैसे मूव करेगी? तो सिंपल सी बात है कि भैया ये पॉइंट्स हमेशा थोड़ी यहां पे रहेंगे। आप सोचो, ये देखो, अब लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि भाई सी पॉइंट तो रेस्ट पे है, तो फिर आगे कैसे जा रहा है? क्या ये हमेशा ही सी पॉइंट बन के रहेगा? नहीं, ये बी पॉइंट भी तो कभी आएगा सी पे, और ये सी पॉइंट भी तो कभी यहां पे जाएगा, डी पे जाएगा, और डी पॉइंट भी तो कभी ए पे जाएगा। यानी कि सारे पॉइंट्स को बारी बारी से सारी वेलोसिटीज लेने का मौका मिलेगा। बस ये सी पॉइंट उस पल के लिए रेस्ट पे है जब ये टच करेगा, यानी कि एक ही मूवमेंट है बस, वो है ना, सिर्फ टेम्परेरीली वो रेस्ट पे आएगा जब इसको वो टच करेगा, बस सिर्फ उतनी देर के लिए वो रेस्ट पे आएगा। फिर बाद में कोई दूसरा पॉइंट आ जाएगा जो उसी मूवमेंट पे रेस्ट पे होगा, फिर कोई और पॉइंट आ जाएगा जो उसी मूवमेंट पे रेस्ट पे होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमेशा के लिए रेस्ट पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी पॉइंट हमेशा ही रेस्ट पे है, भाई बाद में तो सी पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये तो अपना मस्ती से वेलोसिटी के साथ घूमेगा। लेकिन अभी जो इस मूवमेंट पे इसकी जो किस्मत है या इसकी जो हालत है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो और हर पॉइंट की वेलोसिटी को देख पा रहे हो। यानी कि हर पॉइंट को पूरा पूरा मौका मिलेगा कि वो पूरा घूम के आ सके और उसके पास हर एक वेलोसिटी अवेलेबल होगी जब वो पूरा घूम के यहाँ पे आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको सारे पॉइंट्स की वेलोसिटीज तो पता चल गई। अब हम बात करने वाले हैं, इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। है ये रोलिंग ही। अब देखो रोलिंग को हमने कैसे देखा, हमने कहा कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है और बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल दी, जितने भी पॉइंट्स हमने अज्यूम करे थे, जो नहीं भी करे उनकी भी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखेंगे। अलग नजरिए से कैसे भाई? देखो इधर, हम ये कहेंगे कि मैं सारी जो वेलोसिटीज हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनाता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मैं सारी वेलोसिटीज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। भूल जाओ सेंटर को, भूल जाओ, सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है। सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि भैया ये सेंटर, ये तो रेस्ट पे होता है और इसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, तो इसका जो v होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है जी। ये सेंटर रेस्ट पे है, इसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट करता है और इसकी वेलोसिटी r ओमेगा होती है। यहां पे हम कुछ ऐसा ही रूल अप्लाई करने वाले हैं, देखते हैं कि उस रूल को कैसे अप्लाई हम कर पाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सी पॉइंट, इसके बिल्कुल सीध में देखो, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट ए पॉइंट आपको मिलेगा। ए पॉइंट की दूरी कितनी है सी पॉइंट से? 2r। सी पॉइंट से कितनी दूरी है? 2r है। और ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 2v। और v किसके बराबर है? प्योर रोलिंग में अभी अभी हमने देखा कि भाई v बराबर है किसके? r ओमेगा के। तो यानी कि ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ गई? 2r इंटू ओमेगा। भाई ऐसा सोच सकते हैं ना कि भाई ये है 2r इंटू ओमेगा। जैसे यहां पे देखो, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इसके रेडियस के परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर है इसके रेडियस के,
कितना डिस्टेंस है सेंटर से? सेंटर क्या है? एक फिक्स पॉइंट है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर क्या है? एक फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? r, और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे देखो फिक्स पॉइंट ये है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन इस मोमेंट पे क्या मैं सी पॉइंट को फिक्स मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। तो अगर मैं सी पॉइंट को फिक्स मान सकता हूं तो इस मोमेंट पे अगर ये फिक्स है तो इससे ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 2r, और ये परपेंडिकुलर है इसकी वेलोसिटी के, है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यानी कि 2r को मैं डायरेक्टली ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। मुझे पूरा ऐड करके देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज है, नहीं, मुझे ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखूंगा। ये पॉइंट फिक्स है, यहां से डिस्टेंस 2r है, 2r को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? एक आधा और पॉइंट स्टडी कर लेते हैं। जैसे सेंटर की वेलोसिटी कितनी होती है? v किसके बराबर होता है? r ओमेगा। आप देखो सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? r, यानी कि r को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ओमेगा से। बात खत्म, आ गया आंसर। अच्छा, कोई और यकीन नहीं आता? बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है? बड़ा आसान है निकालना। ये देखो बी पॉइंट से सी का डिस्टेंस, पाइथागोरस, ये r, ये भी r, तो ये √2r, और इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर इधर होती है। कितनी होती है याद करो? √2v, तो √2r ओमेगा, यानी कि इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि √2r, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ में आ रही है। यानी कि √2v, √2r ओमेगा, और √2r को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये देखो इसके परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि बताया था ना मैंने, ये वाला एंगल कितना था? 45 डिग्री था। अच्छा, ऐसे ही इधर भी देख सकते हो भाई, इधर भी देख सकते हो। डी पॉइंट के लिए वेलोसिटी √2v, और v कितना? r ओमेगा, क्योंकि ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? √2r, तो ये वाली लेंथ भी √2r, तो ये वाली वेलोसिटी भी √2r ओमेगा, और ये वाला एंगल भी कितना? 90 डिग्री। थोड़ा सा ब्लू भी यूज कर रहे हैं, अच्छा लगता है देखने में, और कलर्स यूज करेंगे तो और अच्छा लगेगा, आगे और करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो, ये इससे हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल एक चीज हुई। नॉर्मली तो कुछ नहीं हासिल हुआ, आप कहोगे कि क्या, ये तो हमें पहले से ही पता था। हासिल ये हुआ कि हमें उसी चीज को करने का एक नया तरीका मिला, एक नया नजरिया मिला। हमने एक नए नजरिए से सोचा कि यार ऐसा भी तो सोचा जा सकता, कि भाई ऐसा भी सोचा जा सकता है कि सी पॉइंट को फिक्स मान के उसी के अबाउट सारे पॉइंट की वेलोसिटी निकाल दो। यानी कि मैं ये कंसिडर कर सकता हूं कि रोलिंग मोशन can be considered as pure rotation about point of contact। यानी कि मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि रोलिंग मोशन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशन है। यानी कि प्योर रोटेशन ये बॉडी कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। यानी कि मुझे ये मानने की जरूरत नहीं है कि बॉडी आगे भी जा रही है और घूम भी रही है, मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि बॉडी सी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ ओमेगा का यूज किया और डिस्टेंस का यूज किया और वेलोसिटीज निकाल दी, और आ तो वही रहा है। तो ये एक अलग नजरिया हो गया, एक अलग मेथड हो गया उस चीज को सोचने का। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब भैया हम हैं ना यार, हम बड़े जिद्दी लोग हैं। जिद्दी लोग कैसे भाई? हम जो हैं इजी चीजें पढ़ के राजी नहीं है, हमें चाहिए मुश्किल, हमें चाहिए चैलेंजेस, है ना? ऐसे ही हो ना, हमें चाहिए चैलेंजेस। हम कहेंगे कि भाई रोलिंग आप कर रहे हो ना, वो आप तो स्टेशनरी सरफेस पे रोलिंग करवा रहे हो, हमें चाहिए रोलिंग ऑन अ मूवेबल सरफेस, यानी कि नीचे वाली जमीन ही खिसकनी शुरू हो जाए। इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल। आप देखो एग्जाम्पल देखो, ये मेरे हाथ को जमीन मान लो,
ये देखो मेरे हाथ के ऊपर रोल कर रहा है और मेरा हाथ भी मूव कर रहा है, देखो मेरा हाथ भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और उसके ऊपर ये क्या कर रही है, रोल कर रही है। ये देखो मेरे दोनों हाथ भी मूव कर रहे हैं और इसके बीच में ये चीज रोल कर रही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रोलिंग करेंगी लेकिन मूवेबल सरफेस पे। तो मूवेबल सरफेस पे रोलिंग कैसे होगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यानी कि अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रोलिंग ऑन अ मूवेबल सरफेस, रोलिंग ऑन अ मूवेबल सरफेस। तो मूवेबल सरफेस पे रोलिंग कैसे करवाई जाएगी वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये स्फीयर है हमारे पास और ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस खुद ही चल रही है और नीचे बस ये ग्राउंड है। ये तो बेचारा ग्राउंड है, ये तो फिक्स है। अब ये इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, ठीक है जी, इसको नाम देते हैं प्लैंक। ये प्लैंक है और इसको नाम देते हैं हम रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी, ठीक है जी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो सेंटर की v है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसका रेडियस r है और इस प्लैंक की वेलोसिटी, ये प्लैंक भी नीचे चल रहा है और इस प्लैंक की वेलोसिटी v1 है, इस तरफ है, ठीक है ना। डायरेक्शन भी मैटर करती है क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, स्पीड की बात नहीं कर रहे। डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है क्योंकि तभी पता चलेगा कि कैंसिल हो रही है, ऐड हो रही है या क्या हो रहा है, ठीक है ना। डायरेक्शन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर ये रोल कर रही है, अब लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वही वाला सी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो क्या ये रेस्ट पे है? नहीं, ये रेस्ट पे नहीं है क्योंकि ये तो मूव कर रहा है, क्योंकि प्लैंक तो आगे जा रहा है। तो प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है? v1। तो इसका मतलब अब अगर आप सी पॉइंट की वेलोसिटी देखोगे तो उसके पास v है, r ओमेगा पीछे है, लेकिन अब आप सी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं कह सकते। तो अब अगर आप सी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं कह सकते तो अब आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर कहनी चाहिए? देखो भाई, प्लैंक पे भी तो सी पॉइंट है, सी पॉइंट तो दोनों पे ही लाई कर रहा है और प्लैंक की, पूरे प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है? प्लैंक थोड़ी रोल कर रहा है, तो पूरे प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है? v1। यानी कि इसका मतलब सी पॉइंट की वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? प्लैंक के बराबर होनी चाहिए। तो सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी प्लैंक की राइट की तरफ है, तो सी पॉइंट की राइट की तरफ कितनी वेलोसिटी आएगी? v। और r ओमेगा पीछे की तरफ है तो उसको माइनस में लिख दो और ये किसके बराबर? v1 के बराबर। यानी कि v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? v1 के बराबर आ गया। यानी कि यहां पे हमने तरीका सीखा कि अगर मूवेबल सरफेस पे रोलिंग हो रही है तो हमें सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि कंसेप्ट क्या है, क्योंकि सिचुएशन तो कैसी भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि प्लैंक नीचे ही हो सकता है प्लैंक ऊपर हो, और हो सकता है प्लैंक दोनों जगह पे हो, ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो इसलिए आपको इस केस में बड़े ध्यान से फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे ताकि हम धीरे धीरे इसमें कंसेप्ट सीख पाएं और फिर हम उसको आगे की आगे अप्लाई कर पाएं। यानी कि थ्योरी हमें सीखनी है, फिर उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में हमें लगाना है, जेईई एडवांस में लगाना है, नीट में लगाना है या जेईई मेंस में लगाना है, ठीक है जी। तो चलिए भाई, इसको मिटा देता हूं मैं। तो आइए अब रोलिंग ऑन मूवेबल सरफेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक रोलिंग बॉडी है, उसके ऊपर भी एक प्लैंक रख दिया हमने और उसके नीचे भी एक प्लैंक रख दिया और इन दोनों प्लैंक्स के बीच में ये बॉडी रोल कर रही है। कैसे? इस प्लैंक की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है राइट की तरफ और इस प्लैंक की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड दी हुई है और इस बॉडी का रेडियस हमें गिवन है। सपोज करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि इस बॉडी की स्पीड क्या होगी जो रोलिंग बॉडी है और इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, यानी कि इसका ओमेगा क्या होगा। यानी कि इसकी स्पीड हमें बतानी है और इसकी एंगुलर स्पीड भी बतानी है। जैसे हम अगर खुद एग्जांपल देखें तो ये देखो, जैसे मेरा हाथ, ऊपर वाला हाथ एक प्लैंक हो गया और नीचे वाला हाथ भी एक प्लैंक हो गया और बीच में ये बॉडी क्या कर रही है? रोल कर रही है।
तो बीच में ये बॉडी रोल कर रही है। अब इसकी इक्वेशंस हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कि भाई प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, क्योंकि सारी जो इक्वेशंस हैं, ये जो सारा हमारा दिमाग लगना है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड ही लगना है। ये देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो दिस इज द कांटेक्ट ए एंड दिस इज द कांटेक्ट बी। तो हम यहाँ पे ए और बी इसको नाम दे देता हूं मैं, और इन पे देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। ए पॉइंट, अगर हम बॉडी को देखें, ऊपर वाला जो पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस आर ओमेगा, v ये और आर ओमेगा इसका। और बी पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है, इसकी v आगे होगी और आर ओमेगा पीछे की तरफ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका आर ओमेगा पीछे की तरफ आएगा। तो अगर इसका आर ओमेगा पीछे की तरफ आएगा तो ए पॉइंट, इसकी तो चलो वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा हो गई, और सी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, अब सॉरी बी पॉइंट जो नीचे वाला पॉइंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा इस तरफ है और v उस तरफ है। अब यहां पे देखो, जो नीचे वाला प्लैंक है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। यानी कि नीचे वाले पॉइंट की जो लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी मिलेगी हमें, क्योंकि वो भी इसके साथ टच कर रहा है, तो वो आर ओमेगा माइनस वी मिलेगी। बिल्कुल, आर ओमेगा माइनस वी मिलेगी, और वो इस तरफ होगी, दैट इज द बी पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर भी तो बी पॉइंट लाई करेगा। बिल्कुल लाई करेगा भाई। और ए पॉइंट ऊपर वाले प्लैंक पे लाई कर रहा है, तो ऊपर वाले प्लैंक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, दैट इज द 5 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर वाले प्लैंक पे भी ए पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ए पॉइंट को स्टडी करूं, तो ए पॉइंट की जो ऊपर की स्पीड है v प्लस आर ओमेगा, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 5 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये 5 के बराबर होनी चाहिए, और ये आर ओमेगा माइनस वी, तो आर ओमेगा माइनस वी हमारा बराबर होना चाहिए 3 के, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 3। तो बस ये दो इक्वेशंस बन गई, ऊपर वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए और नीचे वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, दोनों के लिए हमने इक्वेशंस बना दी। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो चलिए 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, 1 प्लस 2। तो 1 और 2 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो v कट गया। सो ये क्या बना, आर ओमेगा यानी कि 2 आर ओमेगा। तो 2 आर ओमेगा, यहां पे 5 प्लस 3 कितना बन गया, 8। तो आर ओमेगा हमारे पास कितना आया, 4 आ गया। आर ओमेगा कितना आ गया, 4 आ गया। अब आर की वैल्यू पुट करो। अब आर की वैल्यू 10 मत पुट कर देना भैया, सेंटीमीटर में है, किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे भाई। तो मीटर में करोगे तो 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 मीटर। तो आर की वैल्यू 1/10 रखते हैं हम। आर की वैल्यू 1/10 इंटू ओमेगा, तो ये हमारा 4, यानी कि ओमेगा कितना आ गया रे बाबुआ, 40 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा हमारे पास कितना आ गया, 40 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू चाहे आप 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो। चलो मैं इसको ओमेगा की वैल्यू को रख देता हूं, साइड में लिखता हूं, पुट ओमेगा इन 1। मैं 1 में रख देता हूं भाई, v प्लस आर ओमेगा इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, तो r कितना है 1/10, ओमेगा कितना है 40, तो ये आ गया 5। तो v बन गया v प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने बनाया क्या या करा क्या, हमने इक्वेशंस बनाई है जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ए पॉइंट प्लैंक के ऊपर भी लाई कर रहा है, ऊपर वाले प्लैंक पे, और इस रोलिंग बॉडी पे भी है। सिमिलरली जो बी पॉइंट है वो भी इस रोलिंग बॉडी का नीचे वाला पॉइंट है और नीचे वाले प्लैंक पे भी लाई कर रहा है, और प्लैंक की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है जो नीचे वाला प्लैंक है। तो इसीलिए बी पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ आएगी वो आर ओमेगा माइनस वी आएगी। अगर राइट की तरफ होती तो हम क्या लिखते, v माइनस आर ओमेगा, और लेफ्ट की तरफ है तो हम क्या लिख रहे हैं, आर ओमेगा माइनस वी लिख रहे हैं। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ये तो हो गया इसको करने का एक तरीका। अब मैं इसी सवाल को करने का आपको एक और तरीका बताऊंगा। देखिएगा कि किस तरीके से हम बातों को मोल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो इसका एक शॉर्टकट है जो हम सीधा सीधा लगा सकते हैं, जिससे हमें सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं।
टिन 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 टिन। तो दोबारा बनाता हूं, उस डायग्राम को बना लेते हैं क्योंकि वो डायग्राम हमारे काम की है। ये 5 भैया जी, ये है 3। ठीक है जी, चलो इसके डायामीटर को देखो भाई, इस बॉडी के डायामीटर को देखो। ये डायामीटर है, सपोज करते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लेता हूं कि ये एक रॉड है, ठीक है ना। इसका जो डायामीटर है ए बी, इसको एक रॉड अज्यूम कर लेता हूं। इसका जो ए पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 5 है और इसका जो बी पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 3 इधर है। समझ पा रहे हो? ये रॉड है, इसके 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी, एक की राइट की तरफ, ठीक है ना, इसको एक रॉड मान लो ए बी, और एक पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर वाले की राइट की तरफ और नीचे वाले की लेफ्ट की तरफ। ये देखो ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसको। समझ पा रहे हो? जस्ट लाइक द कपल फोर्सेस, जैसे कपल फोर्सेस लगते हैं। तो ये 5 है, ये 3 है। अब इसका जो सेंटर है, इसको O बोलता हूं, इसका जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज लिख दो सीधा, ठीक है ना। एवरेज ऑफ A एंड B, क्योंकि ये इनके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है तो हम यहां पे एवरेज का कंसेप्ट मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। देखो कैसे लगता है। 5 और दूसरा ये 3 वाला नेगेटिव में है by 2, so this is 2/2। ये कितना आ गया हमारे पास? 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी कि सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का विद साइन एवरेज लेने से आ रही है। अच्छा जी, ये तो बात समझ में आ गई। अब ओमेगा, किसी भी रिजिड बॉडी का जो ओमेगा होता है, जब हमने रोटेशन चैप्टर हम शुरू करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो ओमेगा होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करने से आ जाता है। कैसे आता है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये है, इसकी वेलोसिटी 5 है, इसकी वेलोसिटी 3 है, तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट को रेस्ट पे कर देता हूं। इस पॉइंट को रेस्ट पे करने के लिए मैं क्या करूं, इस पॉइंट को रेस्ट पे करने के लिए क्या करूं, मैं इधर 3 वेलोसिटी लगाते हैं। इसको अलग कलर से मैं दिखा देता हूं आपको, दैट इज विद अ डिफरेंट कलर। इस पे 3 लगा दिया मैंने। अब इस पे 3 लगाया तो इस पे भी 3 लगाना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो पॉइंट है, इसको बी नाम दिया था, इसको ए नाम दिया था, तो ये पॉइंट रेस्ट पे आ गया, ठीक है जी। और इसके अबाउट ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 8 है। अगर बी के अबाउट मैं ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो कि डायमीटर, दैट इज 2r, दैट इज 2r। सो ये v हो गया, ये पॉइंट रेस्ट पे है। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, ये एक्चुअल में v नहीं है, ये क्या है, v रिलेटिव है। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि ओमेगा क्या आएगा, अब v रिलेटिव, यहां पे v रिलेटिव इज इक्वल्स टू 2r इस रेडियस में और इनटू ओमेगा। क्या बनेगा, देखो ध्यान से, बी पॉइंट के अबाउट रेस्ट पे माना हमने, ऐसे इसको रेस्ट पे कर दिया। अब ये ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 8, और कितने रेडियस में रोटेट कर रहा है वो इसके अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट जो ए पॉइंट रोटेट कर रहा है वो कितने रेडियस में कर रहा है, 2r रेडियस में कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास v रिलेटिव 8 और 2 रेडियस यानी कि 10/100। तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि एक ट्रिक इसकी है v रिलेटिव डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इनकी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है और d डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। ये d डिस्टेंस ये जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखो और d डिस्टेंस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा ओमेगा। यानी कि अगर वेलोसिटी निकालनी है सेंटर की तो शॉर्टकट क्या है कि एवरेज ले लो, और अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो शॉर्टकट क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दो जो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि इन दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वेलोसिटी भी कौन सी, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज। ये हम पहले जब हम रिजिड बॉडी पढ़ते हैं रोटेशन के शुरुआत में तब हम ये कंसेप्ट करते भी हैं।
तो यानी कि इसके डायमीटर को अज्यूम करके, इसके डायमीटर को एज अ रिजिड बॉडी अज्यूम करके हम इसका ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब अगला जो टॉपिक है ये भी हमने एक्सपीरियंस करा होगा अपनी लाइफ में, मैंने तो करा है, आप लोगों ने भी करा होगा। प्योर स्लिपिंग टू प्योर रोलिंग, प्योर स्लिपिंग टू प्योर रोलिंग। सपोज करते हैं कि हमने किसी चीज को, है ना, अब ऐसा सपोज करना है कि हमने किसी चीज को जमीन पे फेंक दिया, लेकिन सिर्फ स्लिप करवाया है, सिर्फ स्लिप करवाया है, सिर्फ हमने उसे क्या दी है, वेलोसिटी दी, हमने उसे घुमाया नहीं है, हमने उसे रोटेशन प्रोवाइड नहीं किया, हमने उसे एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी, सिर्फ हमने उसको ऐसे खिसका के आगे भेजा है। जस्ट लाइक कि भाई ये हमारा जैसे मान लो ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पे किसी चीज को हमने ऐसे खिसका के आगे भेज दिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, खिसका के आगे भेज दिया, इसको कुछ ओमेगा नहीं दिया हमने, दैट इज वी डिड नॉट प्रोवाइड इट ओमेगा। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा भाई, सोचो, थोड़े टाइम बाद ये बॉडी अपने आप रोल करना शुरू कर देगी। आई होप आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी भी छोटी बॉल को या बड़ी बॉल को ग्राउंड के ऊपर ऐसे स्लिप करवा देते हो या फिर ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करवा देते हो, तो थोड़ी देर बाद वो रोल करना शुरू कर देती है, क्योंकि शुरू में जो है वो स्लिपिंग की आवाज आती है ना, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही होती है उस पर, तो स्लिपिंग की आवाज आएगी आपको, है ना, फील करोगे तो पक्का आवाज आएगी। अब धीरे धीरे वो आवाज खत्म हो जाती है और बॉडी प्रॉपरली रोल करना शुरू कर देती है। अब वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो हम यहां पे समझेंगे। तो देखिए भाई, शुरू में सिर्फ प्योर स्लिपिंग है, तो प्योर स्लिपिंग ओमेगा 0 और सिर्फ इसके पास वेलोसिटी है। सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखना है, कुछ भी अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे नीचे वाले पॉइंट को देखो कि वहां पे क्या हलचल हो रही है। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे क्या हलचल हो रही है उसको देखिएगा जरा। नीचे वाला जो पॉइंट है वो अब आगे स्लिप हो रहा है, ओमेगा तो है ही नहीं इसके पास, यानी कि नीचे वाले पॉइंट के पास भी सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, कौन सी, v0 वेलोसिटी। तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो आगे की तरफ स्लिप हो रहा है। तो अगर नीचे वाला पॉइंट आगे की तरफ स्लिप हो रहा है तो उस पर फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे लगेगी, है ना, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे लगेगी। और फ्रिक्शन कैसी लगेगी, काइनेटिक लगेगी, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन अब क्या करेगी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रही है तो इस वेलोसिटी को कम करेगी, बिल्कुल कम करेगी। और ऊपर से इस बॉडी को टॉर्क प्रोवाइड करेगी इसके ही सेंटर के अबाउट, जो कि इसको रोल करने में हेल्प करेगी। जी हाँ, अब आप कहोगे कि भाई हमने घुमाया तो था ही नहीं, बिल्कुल हमने नहीं घुमाया था भाई, हमने तो स्लिप करके आगे भेजा था उसे। तो अगर हमने सिर्फ स्लिप करवा के उसे आगे भेजा था तो फिर वो रोल क्यों कर रही है, रोल करने का कारण यहीं से आता है। अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट देखूं, सपोज करते हैं कि ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर के अबाउट आप देखो कि एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक इसका mg, तो इन दोनों का तो कोई टॉर्क है ही नहीं भाई, ये दोनों तो इसके सेंटर से ही पास कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों इसके सेंटर से ही पास कर रहे हैं तो इन दोनों का तो कोई टॉर्क है ही नहीं। तो टॉर्क किसका आएगा, फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा इस तरफ। जी हां, ये फ्रिक्शन इसको सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी, इमेजिन कर पा रहे हो, ओ पॉइंट है, ठीक है ना, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन की कोशिश होगी फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगेगा और टॉर्क की वजह से आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अल्फा, ठीक है ना, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा, अल्फा आएगा। अब होगा क्या, इस अल्फा की वजह से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। और इस फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या करेगी, अब देखो फ्रिक्शन दो काम कर रही है यहां पे। फ्रिक्शन क्या काम कर रही है, ये वेलोसिटी से आगे जा रहा है, फ्रिक्शन इसको रोक रही है कि नहीं भैया कम हो जाओ, कम हो जाओ, कम हो जाओ, इस वेलोसिटी को फ्रिक्शन कम कर रही है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो शुरू में थी नहीं, लेकिन फ्रिक्शन ही तो रोटेट करवा के उसको या टॉर्क देके एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। अब यानी कि फ्रिक्शन एक के लिए सीधा काम कर रही है और एक के लिए उल्टा काम कर रही है, यानी कि फ्रिक्शन जो है इस स्पीड को तो कम कर रही है,
और यानी कि ओमेगा को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो एक टाइम आएगा, अब शुरू में तो है नहीं, शुरू में तो बेचारा ओमेगा 0 है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा, यानी कि v धीरे धीरे कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ता जाएगा, और क्योंकि अल्फा मिल रहा है उसे टॉर्क मिल रहा है, ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आने वाला है जहां पे v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, और वहां पे प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। और वही हमारे इस टॉपिक का नाम है, दैट इज प्योर स्लिपिंग टू प्योर रोलिंग, यानी कि बॉडी शुरू में सिर्फ क्या कर रही है, स्लिप कर रही है, और बाद में बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, रोल करना शुरू कर देगी, और वहां पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। अब ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अब पता तो चल गया हमें, कंसेप्ट तो पता चल गया, लेकिन इक्वेशंस तो बनानी पड़ेंगी ना। जी हाँ, बनाते हैं भाई। चलो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, मान लेते हैं, ठीक है जी, और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा, ठीक है जी। अब इसकी ये प्योर स्लिपिंग है और यहां पे प्योर रोलिंग मान लेते हैं शुरू हो चुकी है, ठीक है जी। अब इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो आप देखो कि फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लग रही है, ये इसको रोक रही है, फ्रिक्शन क्या होगी, म्यू के इंटू एन, या नॉर्मली हम इसको म्यू बोल देते हैं तो म्यू भी लिख दो आप इसको, ठीक है ना, म्यू लिखा हो तो म्यू लिख दो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास आ गई म्यू mg, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास mg है, तो ये फ्रिक्शन आ गई। अब फ्रिक्शन का टॉर्क लग रहा है किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, r। अब टॉर्क कितना होगा, अब नॉर्मल रिएक्शन और mg का तो कोई टॉर्क है ही नहीं सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट जो टॉर्क है वो किसका है, फ्रिक्शन का है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये बन गया म्यू mg इनटू r। अब ये टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, आई अल्फा के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। जी हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए सबसे मेन कंडीशन यही होती है कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला गया है उसी पॉइंट के अबाउट हमें क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो अल्फा हमारे पास आ जाएगा म्यू mg r बाय आई नॉट, ये हमारे पास अल्फा आ गया, दैट इज म्यू mg r डिवाइडेड बाय आई नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब सुनो, कुछ टाइम t के बाद इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। सपोज करते हैं कि यहां पे टाइम जो था वो 0 था और यहां पे टाइम जो है वो t है, ये कुछ टाइम के बाद ही हुआ होगा ना। तो यहां पे क्या हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा कांस्टेंट है, अब देखो अल्फा में सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अल्फा कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लग सकती है, कांस्टेंट अल्फा के लिए लगती है, ओमेगा नॉट 0 है, तो ये बन गया म्यू mg r इंटू टाइम बाय आई नॉट इंटू अल्फा, ठीक है जी, सॉरी बाय आई नॉट, ठीक है ना, म्यू mg r इंटू टी डिवाइडेड बाय आई नॉट। और आई नॉट जो है वो तो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा भाई, रिंग होगी, डिस्क होगी, स्फीयर है, हॉलो है, सॉलिड है, क्या है, वो तो उस पर डिपेंड करने वाला है। तो ये हमारे पास अल्फा, अल्फा से हमने क्या निकाल दिया, ओमेगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ भाई, अभी काम बाकी है। काम क्या बाकी है, अभी तो वेलोसिटी पता करनी है कि वेलोसिटी क्या है। तो एक बार के लिए इसको आप नोट कर लो, क्योंकि थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है, तो क्योंकि इसी पे मैं आपको वेलोसिटी भी करके दिखाऊंगा। डायग्राम तो मुझे मिटानी नहीं है क्योंकि डायग्राम तो हमारी मेन चीज है, लेकिन हाँ मैं यहां से अल्फा जरूर मिटा सकता हूं क्योंकि अल्फा ये हमारे ज्यादा कुछ काम का है नहीं। तो अब यहां पे देखिएगा, बाकी सब कुछ मिटा देता हूं, बस ये ओमेगा की इक्वेशन मैं लिख ही रहने देता हूं 0 प्लस करके, ये म्यू mg r टू टाइम बाय आई नॉट, ये सेकंड इक्वेशन हमने लिखी थी। चलिए जी, अब देखो इधर फ्रिक्शन की वैल्यू थी म्यू mg, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगी,
यानी कि रिटार्डेशन होगी। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, भाई फ्रिक्शन पीछे की तरफ है ना, मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया म्यू जी, एक्सेलरेशन म्यू जी, लेकिन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी कहाँ है, आगे की तरफ। तो हम इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये म्यू नहीं है बेटा, ये ध्यान से देखना, ये u है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, एक्सेलरेशन पीछे यानी कि माइनस म्यू जी, और इनटू क्या आएगा, टाइम, यानी कि ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम t पे। अब इन द एंड जब प्योर रोलिंग शुरू होगी तो क्या v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, बिल्कुल होगा जी। तो यानी कि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट कर दो। चलो भैया पुट करते हैं, v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा पुट करो, म्यू एम जी आर इंटू टी बाय आई नॉट, म्यू एम जी आर इंटू टी बाय आई नॉट। ये हमने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो अब जब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने, तो ये क्या बना, वी नॉट, उधर ले जाओ इसको, टाइम को कॉमन ले लेते हैं। तो पहले तो लिख देता हूँ म्यू एम जी आर स्क्वायर बाय आई नॉट इंटू टी प्लस म्यू जी टी, ये म्यू जी टी हो गया। अब देखिएगा जो भी चीजें कॉमन आ रही हैं उनको ले लो कॉमन। तो म्यू जी टी कॉमन आ रहा है, आ गया कॉमन यार। तो यहां पे क्या बचा, एम आर स्क्वायर बाय आई नॉट प्लस 1, बचा के नहीं बचा। तो ये टी की वैल्यू आ गई वी नॉट बाय म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई नॉट। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, इट इज द टाइम, ये वो वाला टाइम है जितने टाइम में प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि इतने टाइम बाद ये बॉडी प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगी। अब बस इसमें हमें क्या पुट करना है, आई नॉट की वैल्यू पुट करनी है। डिस्क होगी, रिंग होगी, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जो भी जिसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके भी अबाउट है, सेंटर के अबाउट आपको याद होना चाहिए, बस वो यहां पे पुट कर दो, आपके पास वो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, उस समय की वैल्यू आ जाएगी जिस टाइम पे प्योर रोलिंग शुरू होगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। अब इसके बाद वेलोसिटी भी आ जाएगी, जैसे ही आपको टाइम पता चल गया तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी में क्या है, या फिर ओमेगा भी आ जाएगा, ओमेगा निकालने में क्या है। तो अब यहां पे देखिएगा, अब मान लो है ना, सपोज करो हमें निकालना है इसको, ठीक है ना, सपोज करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड की रिंग है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल रिंग है। तो रिंग के लिए आई नॉट कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो इसको पुट करो भाई, वी नॉट बाय म्यू जी 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई नॉट। तो आई नॉट की जगह पे भी एम आर स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो टाइम आ गया वी नॉट बाय 2 म्यू जी। अब आप कहोगे ये क्या अजीब सा टाइम आ गया, लेकिन फायदा बहुत है भाई। इसको पुट करो 3 में, ये तो टाइम आ गया। अगर किसी को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, अब इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो, पुट इन 3, वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट माइनस म्यू जी टी। तो टाइम की वैल्यू पुट करो, म्यू जी इंटू टाइम, टाइम है वी नॉट बाई 2 म्यू जी। तो ये म्यू जी देखो यहां से कट गया, तो ये बन गया वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वी नॉट बाई 2। यानी कि जब बॉडी ने प्योर रोलिंग शुरू करी तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी नॉट बाई 2 हो गई। और ओमेगा आपको फिर आप पता ही है, अब क्या रह गया ओमेगा में, तो ओमेगा होगा वी बाई आर, यानी कि वी नॉट बाई 2 आर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी है या फिर देखी है कि इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस फॉर्मूले को किस तरीके से याद रखना चाहते हो। याद रखना चाहते हो तो आपको टाइम का फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए, फिर उसके बेसिस पे आप टाइम की मदद से वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आप ओमेगा का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो ओमेगा भी आ जाएगा उससे, तो कोई खास बात आपके लिए नहीं रहेगी। यानी कि इन शॉर्ट आपके लिए चीजें निकालनी उसके बाद काफी इजी हो जाएंगी और आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि इन शॉर्ट काम आपका काफी आसान कर दिया।
अब इसका एक और कंसेप्ट है, इसका एक और कंसेप्ट है जो कि हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। यानी कि ये जो वेलोसिटी मैंने निकाली है और ये जो ओमेगा मैंने निकाला है, इसको करने का एक और तरीका है, वो भी रोलिंग मोशन में। जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा आगे जाके जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि इसको एक और तरीके से करा जा सकता है, टाइम निकालने के लिए नहीं बट कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमारा जो काम है इतना तामझाम हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन शॉर्ट अब जो है यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जो कि रोलिंग मोशन के ऊपर बेस था। अभी रोलिंग मोशन और बाकी हैं, और चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है। अभी तो जस्ट एक शुरुआत हुई है कि हम अपनी डेली लाइफ से चीज़ें जो रोलिंग मोशन से रिलेटेड हैं उनको हम देख रहे हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट, मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।